साल में लगे लॉकडाउन ने दौर बदल दिया है। अब देश प्रदेश के युवाओं में मानवता और समाज सेवा की भावना जागृत होने लगी है। ऐसे ही वायुसेना में कार्यरत छत्तीसगढ़ के कुछ युवाओं ने भी समाज सेवा की तरफ एक कदम बढ़ाया है। बीता हुआ कोरोना काल बहुत सारी सीख देकर गया, जिसमें एक सीख ये भी है कि इंसान को इंसान के काम ही आना चाहिए। ऐसे समय में बहुत सी नई संस्थाएं बनी और इन सभी संस्थाओं ने पूरी शिद्दत से कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। ऐसी ही एक संस्था अधियोद्धा का गठन भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवाओं द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य आम जन मानस में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाना है एवं विशेष तौर पर युवाओं को पाश्चात्य संस्कृति से हटाकर अपने संस्कृति के प्रति जागरूक करना भी है। इस संस्था के सारे युवा वायुसेना में कार्यरत हैं और अपनी छुट्टियों के दौरान जब ये छत्तीसगढ़ आते हैं तो जरूरतमंदों की मदद किया करते हैं। इसी कड़ी में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये सभी युवा मदर टेरेसा आश्रम शांतिनगर पहुंचे और वहां उन्होंने ध्वजारोहण किया और वहां रह रहे लोगों में मिठाइयां बांटी। इसी तरह दुर्ग भिलाई के बीच अपनी ड्यूटी निभा रहे जवानों को भी उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनका मुंह मीठा कराया गया। ये सिलसिला यही नहीं थमा। इस संस्था के लोग भिलाई नगर थाना, महिला थाना और ट्रैफिक टावर में भी जाकर इस दिन विशेष की खुशियां बांटते हुए सभी को मिठाइयां खिलाते नजर आए। ये युवा कहते हैं कि ये सभी अपने वेतन से कुछ पैसे बचाकर ऐसे जरूरतमंदों की मदद करते हैं जो वाकई में असहाय, लाचार और जरूरतमंद हैं। इन युवाओं का यह देश के प्रति जज्बा देखते ही बनता है। अपने इस संस्था और संस्था के उद्देश्यों को इन युवाओं ने न्यूज टीम से साझा किया। ये संस्था का नाम मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसका नाम है अधियोद्धा एक पहल। ये संस्था हमारे सभी छत्तीसगढ़ में कार्यरत फौजी भाइयों के द्वारा मिलकर बनाई गई है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आम जनमानस की हेल्प करना। जैसे कि हम भारत के अनेक हिस्सों में जाके हमने देखा है कि किसी चीज़ों लोगों को हर एक चीज़ की नीड्स होती हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम आम जनमानस तक पहुँचें और जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें वो चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करें और यही हमारा उद्देश्य है। और जैसे कि हमारे पुलिस में कार्यरत भाई और बहनें जो निस्वार्थ भावना से देश सेवा में लगे हुए हैं, उनको भी हम सपोर्ट करना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम यूथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि यूथ से ही हमारा देश बनता है और हम यूथ की सोच में देशभक्ति और राष्ट्रहित सर्वोपरि है, ये बात उन्हें बताना चाहते हैं। यही हमारी संस्था का उद्देश्य है और हम इस संस्था को आगे बढ़ाने में आप सभी का सहयोग चाहते हैं। जी, हम सभी ने मिलकर अपने आपस में सब मिलकर पैसे इकट्ठा कर हम लोगों ने मदर टेरेसा आश्रम में ध्वजारोहण किया। वहाँ सभी को स्वीट मिठाई वगैरह वितरित किया। फिर वहाँ से हम गए यातायात की हेडक्वार्टर गए, यहाँ पर नेहरू नगर जहाँ पर स्थित है। वहाँ पर ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी जो यातायात के जवान हैं उनसे मिले, उनसे अपनी खुशियाँ बांटी, उनसे मिठाई बांटे हम। फिर वहाँ से हम मालवीय चौक से होते हुए पावर हाउस चौक तक हम लोग सब गए, सबसे मुलाकात करी, आपस में बात किए। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम भी जब ड्यूटी पे होते हैं वहाँ पर, तो छुट्टी के दिन पे ड्यूटी करना कैसा फील होता है हमको पता है। तो वो भी सरकारी छुट्टी के दिन पे ड्यूटी पे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने उनके साथ पे समय व्यतीत किया। बहुत अच्छा फील हुआ, उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। और हम लोगों ने आपस में ये भी बातचीत किया कि कैसे यूथ को गाइड करें और आगे और कैसे अच्छा किया जा सकता है। मालवीय चौक के पास कुछ बच्चे थे और कुछ दिव्यांग लोग भी थे, तो हम रास्ते में जितने भी मिले थे हम सब लोगों से ऐसे मुलाकात करते हुए, सबसे बातचीत करते हुए, उनकी क्या ज़रूरत है वो सब जानते हुए उन्होंने उनकी मदद करने की पहल की कोशिश की है। देश का युवा हमेशा से राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता रहा है और आज इन युवाओं की ही ऐसी सोच देखकर ये कयास लगाए जा सकते हैं कि अब हमारा देश भारत एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो चला है। जरूरत है इन सोच और विचारों को समझते हुए इनके काफिले में लोग जुड़ते चले जाएं और ये प्रयास छत्तीसगढ़ प्रदेश से निकलकर पूरे देश में किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।